मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की चंबल नदी से अवैध रेत का कारोबार इन दिनों जमकर किया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि हर रोज लंबी कतार लगाकर दर्जन भर ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर स्टड करते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि रेत माफिया अन्य वाहनों को साइड तक नहीं देते हैं। ताज़ा मामला सरायछोला थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां रेत माफिया ने पशु एम्बुलेंस को साइड नहीं दी, जिस वजह से एम्बुलेंस 2 घंटे खड़ी रहकर बिना उपचार लौट कर आई थी। आपको बता दें कि सरायछौला थाना क्षेत्र के जारा गांव में पशु का उपचार करने पशुओं की एम्बुलेंस जा रही थी। गांव में जैसे ही एम्बुलेंस ने अंदर एंटर किया, उसके बाद सामने से अवैध चंबल नदी के रेत से भरे दर्जन भर से अधिक ट्रैक्टर आ रहे थे। इस दौरान गली इतनी सकरी है कि एम्बुलेंस और ट्रैक्टर ट्रॉली एक साथ नहीं निकाल सकते थे। यही वजह है कि रेत माफिया ट्रैक्टर को हटाने के लिए तैयार नहीं थे, जिस वजह से 2 घंटे तक एम्बुलेंस खड़ी रही। उसके बाद बिना पशु उपचार किया ही एम्बुलेंस वापस लौट कर आई। इतना ही नहीं, बल्कि एम्बुलेंस में सवार पशु एक्सपर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक और दो पशु एम्बुलेंस नजर आ रही है, दूसरी ओर अवैध के ट्रैक्टरों की कतार आ रही है। फिलहाल वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस इन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की डीग हाँक रही है, लेकिन देखना यही होगा कि आखिर पुलिस इन माफिया पर कुछ कार्यवाही करती है या फिर अन्य मामलों की तरह यह मामला भी इसी तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। इस तरीके की सूचना अभी हम लोग को वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुई है। उक्त संबंध में थाने पर हम लोग को कोई सूचना प्राप्त नहीं होती। अगर उक्त संबंध में कोई थाने पर सूचना करने आता या पीड़ित पक्ष की ओर से कोई आता तो बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है लगातार ये ट्रैक्टर वाले इस तरीके से जाम लगाते हैं तो किस तरीके से कार्रवाई की? पुलिस द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। अभी भी हम लोगों ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 2 ट्रैक्टर पकड़े थे। हम लोग निरंतर इन चीजों पर अंकुश लगा रहे हैं और उसका प्रभाव भी है कि लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और अगर इस तरीके की चीजें हैं तो भविष्य में भी आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कोतवाली थाना इलाके में राठौर कॉलोनी स्थित आजाद नगर में रवि राठौर ने अपनी पत्नी सिमन की नाक और हाथ काट दिए। रवि की पत्नी लगातार अपनी आशिक से फोन पर बातचीत करती थी, क्योंकि रवि लंबे समय से गुजरात में नौकरी करता है और वह कई महीने बाद घर वापस आया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को घर आने की जानकारी नहीं दी। रवि को शंका थी कि उसकी पत्नी किसी से फोन पर बातचीत करती है। उसने छुपकर घर के अंदर देखा कि उसकी पत्नी किसी अन्य युवक से फोन पर आशिकी भरी बातचीत कर रही थी। जब बच्चों ने किसी काम की अपनी मां से कहा तो उसने नाराजगी जताते हुए छत के ऊपर चली गई। पीछे से पति वहां पहुंचा और उसने देखा कि उसकी पत्नी मोबाइल पर बातचीत कर रही थी। जब उसने पूछा कि यह फोन कहां से आया है तो उसने मोबाइल छिपा लिया। इसी बात पर नाराज होकर पति ने अपनी पत्नी सिमन पर हांसिए से हमला कर दिया और उसकी नाक और हाथ काट दिए। पड़ोसी और आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी कोतवाली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायल महिला सिमन राठौर के एक बेटी और 2 बेटे हैं। उसके बावजूद भी वह अन्य किसी युवक से फोन पर बातचीत करती हुई पति ने पकड़ी। उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया है। पत्नी सिमन को आशिक के साथ फोन पर बात करते देख पति रवि का खून खौल उठा, जिसके बाद दोनों के बीच बहस होने लगी। इस दौरान बात इतनी बढ़ी कि पति ने धारदार हथियार से पत्नी का हाथ और नाक काट दिया। फिलहाल घायल महिला को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी पति की गिरफ्तारी की जाएगी। विगत देर रात्रि में पुलिस थाने कोतवाली को सूचना प्राप्त हुई थी कि आजाद नगर में पति पत्नी के बीच विवाद हुआ है। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो पति द्वारा पत्नी को चरित्र शंका के आधार पर घायल कर दिया था और उसकी नाक और हाथ पैर में चोट है जो धारदार हथियार से की गई थी और पुलिस द्वारा तुरंत महिला को हॉस्पिटल ले जाया गया और उसे वहां एडमिट करा दिया गया है। चूंकि महिला रात्रि में बोलने की स्थिति में नहीं थी, इस वजह से रात्रि में प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया और अभी महिला की तरफ से FIR ली जा रही है और उसके पति को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हाँ, प्रथम दृष्टया यही विवाद सामने आ रहा है कि चरित्र शंका के आधार पर ये घटना हुई है। अब जैसी महिला की तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध होता है, आगे विवेचना में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
क्या घटना हुई थी, क्या विवाद हुआ आपको? मेरे पति ने ऐसे ऐसे काट दिया था। क्यों? मेरे पास फोन था इसीलिए। तो क्या मोबाइल देते नहीं है क्या? नहीं, क्यों? ऐसे नहीं देते, उन्होंने ऐसे ऐसे काट दिया था। तो क्या पूर्व में भी बस शुरू से ऐसे ही होता है, ऐसे ही लड़ते हैं शुरू से। पति क्या करते हैं? सूरत में साड़ी काटते हैं। नौकरी करते हैं। कब आए बेटे नौकरी? मुझे नहीं पता, इन्हें पता, उन्होंने गेट खोले थे रात को आए। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जौरा रोड पर सेठवारी गांव के पास कार व ट्रैक्टर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि कार चला रहा युवक और ट्रैक्टर पर सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर बागचीनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां उपचार के दौरान रात को ही कार चालक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कुलदीप तोमर निवासी मिढैला कैलारस में पार्टनरशिप में दूध के चिलर का संचालन करता था। मुरैना में किराए पर रहता था, इसलिए रोजाना कैलारस जाना और मुरैना वापस आना उसका शेड्यूल था। वह कैलारस से लौट रहा था। जैसे ही सेठवारी गांव के पास पहुंचा, तभी सामने से आ रहे ट्रैक्टर से उसकी भिड़ंत हो गई। कार चालक कुलदीप तोमर और ट्रैक्टर पर सवार बलिराम सिंह, अनुराग बलिराम सिंह निवासी माधोबारी का पूरा गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां उपचार के दौरान कुलदीप तोमर की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि कार व ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। दोनों वाहन अभी भी मौके पर पड़े हैं। कल रात को लगभग 8 से साढ़े 8 के बीच में थाना बागचीनी के अंतर्गत सेठवाई ग्राम पड़ता है, जो कि मुख्य मार्ग मुरैना जोरा का पड़ता है। उस पर क्रेटा और ट्रैक्टर के बीच में भिड़ंत हुई थी, जिसमें क्रेटा में सवार एक और ट्रैक्टर में सवार 3 लोग करीब घायल हुए थे। और क्रेटा में जो चालक थे, उनकी इलाज के दौरान ले जाते वक्त उनकी मृत्यु होना अभी ज्ञात हुआ है, जिसपे हॉस्पिटल से डायरी प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी प्राथमिक रूप से तो ये है कि दोनों मतलब मुख्य मार्ग पे आपसी भिड़ंत हुई थी, जिसमें एक चालक की मृत्यु हो गई, क्रेटा चालक की, और उसमें हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम जारी है। राजस्थान रोडवेज में कार्यरत कार्मिक ही रोडवेज को घाटा पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही धौलपुर जिले के रोडवेज डिपो के परिचालक का हैरानी करने वाला मामला सामने आया है। डिपो का परिचालक संदीप रोडवेज बस में जयपुर तक 44 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा कराकर ले जाता। बस की 4 अलग अलग पॉइंट पर चेकिंग की गई, जिसमें 44 सवारियां बिना टिकट यात्रा करती हुई पाई गई। लेकिन रोडवेज प्रशासन ने परिचालक के खिलाफ चेकिंग के दौरान कार्रवाई नहीं की गई। परिचालक के खिलाफ जयपुर मुख्यालय पहुंचने पर कार्रवाई की जाती है। बता दें कि धौलपुर डिपो से मंगलवार की सुबह जयपुर के लिए रोडवेज बस रवाना हुई थी। बस का परिचालक संदीप सवारियों को बस में बिठाकर ले जा रहा था। यात्रा के दौरान धौलपुर डिपो क्षेत्र में ही फ्लाइंग द्वारा रोडवेज बस की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान 4 यात्री बिना टिकट यात्रा करते पाए गए थे, लेकिन यहां पर फ्लाइंग टीम द्वारा परिचालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद जब बस भरतपुर पहुंचती है, तो वहां पर फ्लाइंग टीम द्वारा बस की चेकिंग की जाती है, तो बस में 6 यात्री बिना टिकट पाए जाते हैं और यहां भी परिचालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। बस भरतपुर से जयपुर के लिए रवाना हो जाती है, तो दौसा के पास फ्लाइंग द्वारा बस की चेकिंग की जाती है, तो बस में 24 यात्री बिना टिकट सफर करते हुए मिलते हैं। फ्लाइंग टीम द्वारा यहां भी परिचालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और जांच करने के बाद बस को जयपुर रवाना कर दिया जाता है। जयपुर पहुंचने पर सिंधी कैंप पर बस की फिर चेकिंग की गई और 10 यात्री बिना टिकट के मिले। परिचालक संदीप बिना टिकट के यात्रियों को जयपुर तक ले जाता है और 4 जगह फ्लाइंग टीम द्वारा चेकिंग भी की गई। उसके बावजूद भी परिचालक के खिलाफ रोडवेज प्रशासन ने चेकिंग पॉइंट पर कार्रवाई नहीं की। इससे सिस्टम की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े होना लाजमी है। मामले को लेकर धौलपुर रोडवेज के मुख्य प्रबंधक जगजीत सिंह ने बताया कि बस सारथी संदीप को जयपुर पहुंचते ही ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया और दूसरे चालक परिचालक द्वारा बस को वापस धौलपुर लाया गया है। यहाँ पर कुछ समय से
लगातार कुछ अनियमितताएँ चल रही थी बिना टिकट यात्रियों को चलाने की। तो उसी दौरान हमने यहाँ पर एक औचक निरीक्षण अभियान हमारी टीम के द्वारा चलाया गया, जिसमें सभी बसों का हमने औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान ही हमारे द्वारा एक बस आरती का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें तस्सीम आगमन पर किया गया। उसमें 4 सवारी का रेलमार्ग अंकित किया गया। देन उसके बाद में उसी गाड़ी को हमने दोबारा भरतपुर से भी चेक करवाया गया, जिसमें उसमें 6 सवारी का रेलमार्ग अंकित किया गया। ये कार्रवाई मेरे द्वारा ही संपादित करवाई गई थी। और दूसरी बात में वहाँ से मैंने आगे जयपुर सीडीएस को बोल करके भी वहाँ पर उसमें कार्रवाई करवाई गई। उसी बस सारथी को वहाँ पे उतारा गया और उसके बाद मेरे द्वारा यहाँ से अन्य परिचालक को भेज करके मेरी गाड़ी को बुला लिया गया, ताकि वो और गलत कार्रवाई ना करे। इसके बाद में उसी बस सारथी के विरुद्ध में हमने दंडात्मक कार्रवाई करी, उसको ब्लैकलिस्ट किया गया, उसकी सिक्योरिटी को जब्त कर लिया गया और उसके बाद में इन फ्यूचर वो अपने यहाँ से बस सारथी ग्रुप में कार्य नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमने ये उसमें सख्ती दिखाते हुए ऐसी कार्रवाई करी गई। उसके दौरान हमने और बहुत सारे औचक निरीक्षण किए गए बसों में, जिसमें हमने 4 सवारी का रेलमार्ग और भी अंकित किया गया। 11 सवारी का रेलमार्ग हमने 29 तारीख को भी लगाया, रात में आने में गाड़ी को वो धौलपुर की गाड़ियों में लगाया गया। और उसके बाद में हमारा टीम सक्रिय हो गई है। इस तरह की कोई भी अनियमितताएं पाई गई तो हम उनकी सख्त कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ में, और बिना टिकट यात्री प्रकरण पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई उनकी शुरू की जाएगी। धौलपुर जिले के कौलारी थाना इलाके के पिपरीपुरा गांव में करंट लगने से 25 वर्षीय एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। कौलारी थाने के एएसआई यादराम ने बताया कि खेत में कार्य के दौरान विद्युत डीपी से तार टूटकर खेत में गिर गया था। मनोज पुत्र उद्यभान सिंह कुशवाहा खेत में काम कर लौट रहा था और तार की चपेट में आ गया। परिजन मनोज को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मनोज कुमार पुत्र उदयवान सिंह जाति कुशवाहा निवासी पिपरीपुरा मजरा सखवारा थाना कौलारी बुधवार की रात्रि को परिजनों ने बताया अपने चरी के खेत की आवारा पशुओं से देखरेख कर रहा था, जिसके जो करंट की चपेट में आने से मृत्यु होना परिजनों ने बताया है, जिसकी पंचायतनामे कार्रवाई कर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। राजाखेड़ा के चीलपुरा गांव में विधायक रोहित बोरा ने क्रिकेट कप प्रतियोगिता का फीता काट कर किया शुभारंभ, खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव चीलपुरा में गुरुवार सुबह 11 बजे से क्रिकेट कप प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा रहे। विधायक ने फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, जिसके बाद खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं दी। विधायक बोरा ने कहा कि यह क्रिकेट टूर्नामेंट न केवल युवाओं के कौशल को निखारने में मदद करेगा, बल्कि उनके शारीरिक और मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं के जीवन में नव ऊर्जा और साहस का संचार करता है। जब खिलाड़ी अपनी मेहनत के दम पर उच्च शिखर पर पहुंचते हैं तो इससे न केवल क्षेत्र का नाम रोशन होता है, बल्कि अभिभावकों का भी सम्मान बढ़ता है। साथ ही ऐसे खिलाड़ी अनेक युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। इस अवसर पर विधायक रोहित बोरा के साथ पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर और ग्रामीण लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत खरौली में गुरुवार को उस समय अफरातफरी मच गई जब एक खलिहान में अचानक भीषण आग लग गई। इस आगजनी की घटना में खलिहान में रखी करप, सूखी लकड़ी, भूसा और अन्य कृषि संबंधित सामान जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने आग लगने की सूचना तुरंत प्रशासन और एम्बुलेंस सेवा को दी गई, लेकिन घटनास्थल पर काफी देर तक कोई भी सहायता नहीं पहुंची। आपात सेवाओं की लापरवाही के चलते ग्रामीणों ने स्वयं आग बुझाने का जिम्मा उठाया और समर वगैरह की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। हालांकि समय रहते आग को फैलने से रोक लिया गया, जिससे बड़ी जनहानि और संपत्ति के नुकसान से बचाव हो सका। फिर भी हजारों रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसी आपात परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और प्रभावित किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाए। धौलपुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर आम आदमी पार्टी ने धौलपुर में श्रमिकों के सम्मान और अधिकारों के लिए पहल करते हुए श्रमिकों को साफा पहनाकर उनका सम्मान किया और पानी की बोतलें और मिठाई वितरित की। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने श्रमिकों की समस्याएं सुनी
और समाधान हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं श्रम कल्याण मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा। पार्टी के जिला अध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी ने बताया कि प्रतिदिन सैकड़ों श्रमिक रोजगार की तलाश में आरएसी परिसर पर एकत्र होते हैं, लेकिन भीषण गर्मी में उनके लिए पानी और छाया जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने मांग की कि वहां तत्काल आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। ज्ञापन में कई अहम मांगों को शामिल किया गया, जिनमें न्यूनतम वेतन में वर्तमान जीवनयापन लागत के अनुरूप बढ़ोतरी, असंगठित श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा, पेंशन एवं दुर्घटना बीमा, कार्यस्थलों पर सुरक्षा एवं स्वच्छता की व्यवस्था, महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व अवकाश और समान वेतन जैसी सुविधाओं की गारंटी शामिल है। साथ ही ठेका और अस्थायी श्रमिकों को नियमित करने तथा श्रमिकों व उनके बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने की भी मांग की गई। फारूकी ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के साथ मिलकर श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए हर संभव सहयोग को तैयार है। इस मौके पर प्रदेश संयुक्त सचिव राजकिशोर परिहार, डॉक्टर अमर सिंह कुशवाहा, अंकित मथुरिया, अशोक सिंह सिकरवार, सोमवीर तोमर, पंकज शर्मा, मुस्लिम फारूकी, साबिर खान, अनूप शर्मा, शिवराम गोस्वामी समेत कई कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। आदमी पार्टी द्वारा 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धौलपुर आम आदमी पार्टी द्वारा आज सभी श्रमिक भाई बहनों को आज साफी, पानी वितरण, मिठाई वितरण का प्रोग्राम रखा गया। इस अवसर पर पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों ने इसमें शामिल रहे। इनको इनकी जिम्मेदारी बताई गई, इनको इनके हकूक बताए गए, इनको अधिकार बताए गए। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मजदूरों के लिए जो जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को इनको जब जानकारी नहीं थी, इनके बच्चों को किस तरह की शिक्षा के लिए सरकार क्या काम कर रही है, साथ ही इनकी तमाम जो समस्याएं हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं कहूँगा कि इनके हालात दिखाएं। ये लोग जो पत्थरों को, झुग्गी झोपड़ियों के अंदर अपने पत्थरों का काम करते हैं, सरकार के जो ध्यान इनके पास कम रहता है, जिसकी वजह से इनके अधिकार क्या क्या हैं इनको जानकारी नहीं। आज इनके अधिकारों से अवगत कराया गया और इन्हें बताया गया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं कौन कौन सी हैं। साथ ही सरकार से मांग की गई, जैसे कि यहाँ पानी की समस्या है, पानी कहाँ से भरकर लाते हैं आप लोग, जैसा कि इनका देख रहे हैं आप, इनका कहना है कि पानी की बहुत समस्या है। यहाँ पानी इनको करीब करीब यहाँ से 500 मीटर दूर से भर के लाना पड़ता है और ये मजदूर अपना जीविकोपार्जन इन्हीं माध्यम से करते हैं, पत्थरों के, जैसा कि आप देख रहे हैं ये। और ये आप देख सकते हैं कि नगर परिषद चौराहे वाला रोड कहलाता है और इनके लिए हेडपंप की आवश्यकता है सरकार से, और साथ ही प्रशासन से भी हम निवेदन करेंगे कि अगर इनके लिए हेडपंप की अगर यह व्यवस्था अगर हो जाए तो इनको पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। धौलपुर जिले के बसेड़ी नादनपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे कार में सवार करीब 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बसेड़ी सीएचसी लाया गया, जहां से गंभीर हालत में 6 जनों को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। वहीं अन्य घायलों का बसेड़ी सीएचसी में उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार कार सवार सभी जने मासलपुर क्षेत्र के गांव बिरहटी से शादी में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। तभी नादनपुर थाना क्षेत्र के 320 की फाल के समीप ड्राइवर को झपकी आने के चलते कार अनियंत्रित हो गई और पेड़ से जा टकरा गई, जिससे कार में सवार करीब 10 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें करीब 5 बच्चे, 1 पुरुष एवं 4 महिलाएं घायल हो गईं। सूचना पर नादनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीण एवं एम्बुलेंस 108 की सहायता से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी पहुंचाया गया। राजस्थान के पाली जिले की रहने वाली एक महिला श्रद्धालु अपने 2 बैग ऑटो में भूल जाती है और काफी खोजबीन के बाद उस महिला को वह ऑटो चालक नहीं मिलता है। रोती बिलखती हुई महिला धौलपुर शहर के गुलाब बाग चौराहे पर स्थित ट्रैफिक पॉइंट पर पहुंचती है और ट्रैफिक इंचार्ज आशुतोष चारण को आप बीती सुनाती है। इसके बाद ट्रैफिक इंचार्ज आशुतोष चारण ने हेड कांस्टेबल बाबूलाल, कांस्टेबल योगेंद्र और चेतन मीणा को ऑटो चालक को ढूंढने की जिम्मेदारी दी जाती है।
ट्रैफिक कर्मी शहर भर में ऑटो चालक की तलाश करते हैं, लेकिन वह नहीं मिलता है। इसके बाद ट्रैफिक कर्मी अभय कमांड कैमरों की मदद से ऑटो की सटीक जानकारी लेकर उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे पूछताछ कर महिला के दोनों बैग बरामद कर लेते हैं। ट्रैफिक कर्मी दोनों बैग लाकर महिला को सौंप देते हैं तो उसके चेहरे रौनक लौट आती है और वह ट्रैफिक पुलिस का शुक्रिया अदा करती है। बता दें कि पाली जिले की रहने वाली मनोरमा अपने परिवार के साथ बाड़ी उपखंड के बाबा विश्वनिगीर धाम पर आई हुई थी और बुधवार को मनोरमा बाड़ी से धौलपुर शहर के गुलाब बाग चौराहे पर बस से उतरी और ऑटो के द्वारा धौलपुर बस स्टैंड पर किसी रिश्तेदार के यहां जा रही थी। इसी दौरान मनोरमा अपने 2 बैग ऑटो में भूल गई। बैग में करीब 3 लाख रुपए के आभूषण, नकदी और अन्य सामान था। ट्रैफिक कर्मियों के सहयोग से महिला के दोनों बैग सुरक्षित मिला गए। महिला मनोरमा ने पुलिस की तत्परता और ईमानदारी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि ये पल वह जीवन में कभी भूल नहीं सकती है। मैं विष्णुगीर बाबा का दर्शन करने आई थी। मेरे टेम्पो में 2 बैग रह गए थे, तो मेरी ट्रैफिक पुलिस ने मदद की और मेरे दोनों बैग मिल गए मुझे और मेरा जेवरात था वो भी मुझे वापस मिल गया। कल एक महिला के 2 बैग टेम्पू में रह गए थे। वो महिला शिकायत दर्ज कराने हेतु गुलाब बाग फोन पर आई आता शायद धौलपुर। उसने बताया कि साहब मेरे 2 बैग एक टेम्पू में चले गए जिसमें 4 से 5 लाख रुपए तक का सामान था। इस पर मैं हेड कांस्टेबल बाबूलाल द्वारा व कांस्टेबल चेतन और योगेंद्र की सहायता से अभय कमांड पर जाकर मालूमात किया व फुटेज निकलवाए तो मालूमात हो गया, जिस पर टेम्पू और टेम्पू चालक को डिटेन किया तो उससे दोनों बैग प्राप्त किए गए। दोनों बैग प्राप्त कर महिला को सुपुर्द किए गए, जिस महिला ने अपने सामान व बैग को स्वीकार किया है। अग्रिम कार्रवाई हेतु न्यायालय थाना को सुपुर्द किया गया। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के भेड़े का पुरा के जंगलों में देर शाम को भीषण आग लग गई। आग की सूचना जैसे ही आसपास के ग्रामीणों ने उपखंड प्रशासन को दी। सूचना के बाद सरमथुरा और बाड़ी से 3 दमकल की गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने में जुटी हुई हैं। करीब 2 से 3 किलोमीटर एरिया में आग फैली बताई जा रही है। आग से वन संपदा और वन्य जीवों को खतरा हो सकता है। जंगल के नरे में आग फैली हुई है और दमकल की गाड़ियां टीले पर से आग बुझाने में जुटी हुई हैं। धौलपुर में विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गुरुवार को निर्माणाधीन कोर्ट कैंपस में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव रेखा यादव ने बताया कि एक्शन प्लान 2025 से 26 के मुताबिक विश्व मजदूर दिवस का विषय अनौपचारिक कार्यबल को सशक्त बनाना, चुनौतियां, अधिकार और प्रगति का मार्ग रखा गया है। उन्होंने बताया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा योजना 2015 भी जारी है, जिसका उद्देश्य असंगठित कामगारों को विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाना, सरकार और प्रशासन के माध्यम से कामगारों का वर्ग अनुसार चिन्हीकरण कर उपलब्ध योजनाओं के लिए पंजीकरण करवाकर योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाना है। ई-श्रम पोर्टल भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। इसका मुख्य उद्देश्य इन मजदूरों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और लाभों तक पहुंच प्रदान करना है। साथ ही सचिव रेखा यादव ने बाल विवाह के बारे में भी जानकारी दी। बाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत खानपुर में आज महीने के प्रथम गुरुवार को मासिक जन सुनवाई बैठक का आयोजन एसडीएम भगवत शरण त्यागी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान ग्रामीणों द्वारा विभिन्न समस्याओं से जुड़े 10 परिवाद ग्राम पंचायत प्रशासन के सामने रखे, जिनमें मुख्य समस्या गांव खानपुर मीना में बंदरों के आतंक होने के साथ गांव के विभिन्न रास्तों पर लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण का सामने आया। साथ में 2 वर्ष पूर्व पीडब्ल्यूडी द्वारा घोषित गांव के हाईवे से श्मशान घाट को जाने वाले सीसी खरंजा निर्माण कार्य का रहा, जो कहीं कागजों में खो गया है। गांव के वरिष्ठ नागरिक रणसिंह मीणा ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा राजीव गांधी सेवा केंद्र पर आयोजित पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में कई प्रकार की समस्याएं ग्राम पंचायत प्रशासन और सरपंच राजेश मीणा के सामने रखी हैं,
लेकिन मुख्य समस्या गांव खानपुर में बंदरों का आतंक है। लाल मुंह के बंदर झुंड बनाकर घरों पर हमला करते हैं। छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों का रास्तों पर अकेले निकलना मुश्किल है, जिसको लेकर पूर्व में भी पंचायत प्रशासन को अवगत कराया था, लेकिन समस्या का आज तक समाधान नहीं हुआ। वहीं रण सिंह परिमाण ने बताया कि गांव के मुख्य रास्तों पर जगह जगह लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे में आपातकालीन स्थिति में दमकल, एम्बुलेंस और कोई बड़ा वाहन गांव के रास्तों से नहीं निकल सकता है, जिसका लेकर कार्यवाही होना बेहद जरूरी है। इसके लिए भी प्रशासन से आग्रह किया है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को बताया कि एमएलए कोटे से स्वीकृत सीसी खरंजा निर्माण कार्य आज तक नहीं हो पाया है। 2 वर्ष से ग्रामीण सड़क का इंतजार कर रहे हैं। यह सड़क गांव से गुजर रहे मुख्य हाईवे से श्मशान घाट तक बनाई जानी थी, जिसकी स्वीकृति पीडब्ल्यूडी द्वारा दी गई थी, लेकिन खरंजा कागजों में अटका रह गया है। आज तक इसका निर्माण कार्य ही शुरू नहीं हुआ है। ऐसा गांव में बंदरों का आतंक ज़्यादा है, एक तो समस्या उसके लिए है। एक गांव में क्या है साहब, रास्ते का पर अतिक्रमण कर रखा है, तो उसके लिए क्या है, कभी अग्नि लग जाए तो उसके लिए कोई दमकल वगैरह नहीं निकल सकती है, बड़ा भारी वाहन नहीं निकल सकता, इसकी बहुत ज़्यादा समस्या है। और तीसरा साहब जो है, हाईवे से और शमशान घाट तक पीडब्ल्यूडी द्वारा सीसी खरंजा स्वीकृत किया गया था, जो आज तक नहीं है। ये समस्या है। आड़ी शहर के पंजाब नेशनल बैंक में पैसे निकालने गए एक दंपति के साथ वारदात का मामला सामने आया है। घटना में पति के कुर्ते की जेब से 2 महिलाएं 50,000 की नकदी चालाकी से निकालकर फरार हुई है। घटना के बाद पीड़ित द्वारा 100 नंबर पर फोन करने के बाद कोतवाली पुलिस ने बैंक पहुंच मामले की जांच की है। पीड़ित पति द्वारा अभी पुलिस को रिपोर्ट नहीं दी गई। बाड़ी उपखंड के कुहावनी गांव निवासी पीड़ित कुमारपाल रावत ने बताया कि वह अपनी बीमार पत्नी गंगा देवी के साथ बाड़ी अस्पताल में गुरुवार को सुबह दिखाने गए थे, जहां से वापसी में लौटते समय उन्हें पैसों की जरूरत होने के चलते गंगा देवी के खाते से पैसे निकालने पंजाब नेशनल बैंक पहुंचे, जहां उन्होंने विड्रॉल फॉर्म भरने के बाद जब पैसे निकाले और कुर्सी पर बैठी बीमार पत्नी को उठाया, इसी दौरान पीछे खड़ी 2 महिलाओं ने वारदात कर दी और कुर्ते की जेब में रखी 50,000 रुपए की नकदी को लेकर फरार हो गई। बाद में उन्होंने जब अपनी जेब में हाथ डाला तब उन्हें वारदात का पता लगा। उन्होंने तुरंत 100 नंबर पर फोन किया और बैंक प्रशासन को मामले की जानकारी दी। पुलिस के आने पर उन्होंने पूरे मामले से पुलिस को अवगत कराया। पुलिस द्वारा बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिनमें 2 महिलाएं वारदात करती नजर आ रही है। अभी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्ध नहीं हो पाए। वहीं पीड़ित कुमारपाल रावत द्वारा घटना को लेकर अभी पुलिस को रिपोर्ट नहीं दी गई है। वह अपनी बीमार पत्नी को लेकर कहीं दूसरी जगह दिखाने गए हैं। वहां से आने के बाद पुलिस रिपोर्ट दी जाएगी। मैं सुबह 11-12 बजे अपनी मिसेज को दिखाने लगा था हॉस्पिटल में दिखा के फिर उन्होंने कहा कि कुछ पैसे निकाल लाते हैं पीएनबी से। खाता था 50,000 रुपये निकाले थे। अब निकाल के जैसे ही मैं वो बेंच पे बैठी थी, तो जैसे मैं उनको वो थोड़ी परेशान थी तो मैंने हाथों से उठाया, तो इतनी देर में ही लेडी वहाँ भीड़ ज़्यादा थी, 2 लेडी खड़ी थी, तो उन्हें साइड की जेब में से कुर्तागी में से वो 50,000 की पूरी गड्डी खींच ली और लेके भाग। धौलपुर परशुराम सेवा सदन में परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 38वीं रैंक हासिल करने वाले अभिषेक शर्मा का स्वागत किया गया, जहां ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोहरा ने कहा कि सिविल सेवा में आने का हर किसी का सपना होता है। अभिषेक ने सिविल सेवा परीक्षा पास कर क्षेत्र का, अपने माता पिता का ही नहीं पूरे समाज का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य बनाकर ईमानदारी से मेहनत करने से निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। अभिषेक ने नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की और उनके पिताजी भी नवोदय विद्यालय धौलपुर में शिक्षक रहे, इसलिए हम धौलपुर वासियों के लिए भी गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि अभिषेक जहां भी सेवा में रहे गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद की मदद करे।
इस अवसर पर सिविल सेवा में चयनित अभिषेक ने स्वागत के लिए सभी का आभार जताया और कहा, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। तैयारी के दौरान ऐसा भी दौर आता है जब निराशा का भाव भी आ जाता है। ऐसे समय में माता पिता का जो संबल मिलता है वो आपके हौसले को बनाए रखता है। पहले 2 बार सफल नहीं हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और तीसरे प्रयास में अच्छी रैंक के साथ चयनित हुआ। माता पिता और गुरुजनों का अनुभव ज्यादा होता है, उनकी बातों को मानकर ही ये सफलता हासिल की है। धौलपुर जिले के बाड़ी में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की बैठक का आयोजन नेवी पब्लिक स्कूल बाड़ी में किया गया। स्कूल के संचालक एवं बजरंग दल संरक्षक दारा सिंह पचौरी ने सभी अतिथियों का पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज से स्वागत किया। बैठक में बजरंग दल प्रांत संयोजक प्रेम सिंह राजावत का प्रवास रहा। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष बजरंग दल द्वारा प्रांत स्तर पर अभ्यास वर्ग का आयोजन किया जाता है, जिसमें जिले भर के दायित्ववान कार्यकर्ता 7 दिवसीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेते हैं। इस बैठक में आगामी प्रशिक्षण वर्ग की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान बजरंग दल के नए दायित्वों की सर्वसम्मति से घोषणा की गई, जिसमें देशराज गुर्जर प्रखंड सह संयोजक, ऋषभ शर्मा नगर संयोजक, अजय कंसाना गौरक्षा प्रमुख, लवकुश गुर्जर सुरक्षा प्रमुख, रवि कंसाना बलोपासना प्रमुख आदि को बनाया गया। राज्य सरकार ने बजट भाषण में घोषित 17 शास्त्री महाविद्यालयों को क्रमोन्नत करते हुए आचार्य स्तर पर करने की घोषणा में धौलपुर जिले का राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सरमथुरा को आचार्य स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है। अब विद्यार्थियों को आचार्य स्तर की पढ़ाई के लिए जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। सरमथुरा में ही संस्कृत के विद्यार्थियों को पीजी की पढ़ाई की सुविधा हो सकेगी। शास्त्री संस्कृत महाविद्यालयों के क्रमोन्नत करने से क्षेत्र के विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में खुशी है। सरमथुरा क्षेत्र के लोग लंबे समय से शास्त्री संस्कृत महाविद्यालयों को आचार्य स्तर का दर्जा बढ़ाने जाने की मांग कर रहे थे। संस्कृत शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव धर्मेंद्र कुमार ने महाविद्यालय क्रमोन्नति के आदेश जारी किए हैं। कई वर्षों से लोग शास्त्री महाविद्यालय को आचार्य में क्रमोन्नत किए जाने की मांग कर रहे थे। इसके क्रमोन्नत होने से विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। धौलपुर उपखंड अधिकारी धौलपुर डॉक्टर साधना शर्मा ने बीलपुर महात्मा गांधी स्कूल में मिड डे मील का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने स्वयं बच्चों के साथ बैठकर भोजन चेक किया। भोजन में मीनू के हिसाब से खिचड़ी और फल में से फिलहाल बच्चों को खिचड़ी खिलाई गई। उन्होंने स्कूल में बच्चों को समय से संपूर्ण स्वल्पाहार देने के निर्देश प्रदान किए। मिड डे मील रसोई घर और भंडारण का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बीलपुर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया, जहां आंगनवाड़ी सहायिका सविता अनुपस्थित पाई गई। पशु चिकित्सालय विपरपुर पर ताला लगा हुआ मिला और कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं मिला। सहायक निदेशक पशु चिकित्सालय विभाग धौलपुर को दूरभाष पर संपर्क कर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही करने एवं पशु चिकित्सालय खुलवाने के निर्देश प्रदान किए। इसके बाद बीलपुर में जन सुनवाई की और विकास अधिकारी पंचायत समिति धौलपुर शिवदत्त गोस्वामी के साथ परिवादियों को सुना। धौलपुर में मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में श्रम विभाग और जन साहस संस्था के तत्वाधान में गुरुवार को RSC लाइन धौलपुर के सामने ओवरब्रिज के नीचे मजदूर दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में टीम के माध्यम से मजदूर हेल्पलाइन नंबर 180012 जनवरी 2012 11 की जानकारी दी। केंद्र व राज्य सरकार की जो भी योजना चल रही है उनके बारे में भी जानकारी दी। साथ ही बाल श्रम, बधुआ मजदूरी, जबरन मजदूरी के बारे में जागरूक किया गया। श्रम निरीक्षक धौलपुर विमल प्रताप ने बताया कि मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। यह दिन मजदूरों और श्रमिक वर्ग के अधिकारों, सम्मान व योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। लेबर इंस्पेक्टर ने बताया कि मजदूरों को 8 घंटे का कार्य दिवस, न्यूनतम वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल, बीमा व स्वास्थ्य सुविधाएं, साप्ताहिक अवकाश, श्रमिक यूनियन बनाने का अधिकार, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, रिटायरमेंट व पेंशन सुविधाएं जैसे कानून अधिकारी प्राप्त है, जबकि उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए मजदूरी भुगतान अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, कारखाना अधिनियम,
मातृत्व लाभ अधिनियम जैसे श्रम कानून बनाए गए हैं। RSC लाइन चौधरी के पास में मजदूर दिवस मनाया गया। इसके उपलक्ष्य में जनसास्थ्य टीम और श्रम विभाग का योगदान रहा। वहाँ पर उपस्थित 150 मजदूर श्रमिकों को उनकी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा ई-श्रम पोर्टल पर उन्हें पंजीयन कराने के लिए प्रेरित किया गया तथा साथ ही उन्हें बताया गया कि जिन भवन निर्माण मालिकों ने अगर उनका मजदूरी का पैसा नहीं दिया हो या उनकी कोई शिकायतें हों मजदूरी भुगतान से संबंधित तो वो कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें हीट वेव की पालना करने के लिए कहा गया कि वह दिन के समय में खासकर 12 बजे से 2 बजे के बीच में जब भीषण गर्मी होती है उस टाइम पे वो कार्य नहीं करें। इस तरह से वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को ये राय दी गई वे अपने गर्मी से बचाव रखें और बीच बीच में ठंडा शीतल पेयजल या फिर ठंडा पानी पीते रहें। धौलपुर शहर में 33 kV DCC PP चंबल लाइन धौलपुर पर मरम्मत व रखरखाव का कार्य होने के कारण शुक्रवार 2 मई को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता HTM जयपुर डिस्कॉम धौलपुर ने बताया कि 33-11 kV सबस्टेशन GTR व 33-11 kV सबस्टेशन भामतीपुरा धौलपुर से निकलने वाले 11 kV पुराना शहर, सागरपाड़ा, गंज वाटर बॉक्स, ITI, पुरानी सराय, राधा बिहारी, वाटर बॉक्स चंबल, गड़रपुरा, बजरिया, जेल व जगन फीडरों की बिजली शुक्रवार 2 मई को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता 220 kV GSS राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड भूदेव अवस्थी ने बताया कि 132 kV GSS डींडोरा की लाइन को 132 kV हिंडोन बसेड़ी लाइन के लीलो पॉइंट से जोड़ने के कारण 220 kV GSS धौलपुर के 33 kV डांग बसई, 132 kV GSS बसेड़ी, बाड़ी, सरमथुरा एवं मनिया से निकलने वाले 33 kV बसेड़ी के नादनपुर एवं कंचनपुर, 33 kV बाड़ी के कंचनपुर, 33 kV सरमथुरा के बड़ागांव तथा 33 kV मनिया के बकचोली फीडरों की शुक्रवार 2 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स की एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, state of art facilities such as libraries, best classrooms, smart TVs, auditoriums, etc. हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।